अगर इस महामारी में महात्मा गांधी होते तो क्या करते? दी लल्लन टॉप के लिए इस सवाल का जवाब तलाशा है अभय बंग ने। जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपनी पत्नी रानी बंग के साथ हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं। 1985 में डॉक्टर दंपति ने बच्चों की जान बचाने का संकल्प लिया। इसके लिए ट्रेनिंग अभियान चलाया, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी। इनके आरोग्य दूत कॉन्सेप्ट को डब्ल्यूएचओ ने भी मान्यता दी है। भारत सरकार ने एनआरएचएम में इसे आशा बहु मिशन के रूप में शामिल किया। 2018 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण भी मिल चुका है। अभय एक लेखक भी हैं। किताबों के अलावा समाज से जुड़े कई मुद्दों पर लेख लिखते रहते हैं। इस आर्टिकल में अभय बंग कहते हैं कि आज का वैश्विक संकट तिहरा है। कोविड महामारी, गहन व्यापक आर्थिक मंदी और मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाला पर्यावरण परिवर्तन। इन सब के अलावा ऐसी परिस्थिति में राह दिखाने वाले राजनीतिक और नैतिक नेतृत्व का दुनिया भर में अभाव है। इसलिए उत्तर तो कहीं और ही ढूंढना पड़ेगा। महात्मा गांधी के सामने यह चुनौती खड़ी होती तो उन्होंने क्या किया होता? इसका जवाब कहां खोजा जाए? यह तो वो खुद ही कह गए हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अतः गांधी जी का उत्तर उनके जीवन में खोजना पड़ेगा। उनके उत्तर में कुछ विशेषताएं तो समान होंगी। पहली तो ये कि दूसरों को उपदेश करने के बजाय सबसे पहले वे स्वयं उसका आचरण करते। तभी तो आत्मश्लाघा प्रतीत हो ऐसा वाक्य, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वे बोल पाए। हम बोल सकते हैं क्या? बोलकर तो देखिए, जबान लड़खड़ाएगी। दूसरे, वे कोई भी कार्य सबसे पहले स्थानीय स्तर पर ही करते। दुनिया बदलने के लिए दुनिया के पीछे नहीं भागते। मिट्टी के एक कण में पृथ्वी देख सकने वाली दृष्टि थी उनके पास। मैं जहां हूं वही मेरा स्वदेश है। मेरा कार्य यहीं आरंभ होगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं कार्य कर सकता हूं। तीसरे, आरंभ में उनका कार्य मामूली या बचकाना लग सकता है, जैसे मुट्ठी भर नमक उठाना या सूत काटना। लेकिन जरा रुकिए, इससे इतिहास बदल जाएगा। आज आप क्या करते? ऐसा प्रश्न गांधी जी के समक्ष रखने का विचार प्रयोग मैंने करके देखा और मुझे जो उत्तर मिला वो ऐसा है। पहला उत्तर, भय मुक्ति। आज विषाणु की अपेक्षा विषाणु का भय अधिक पैमाने पर फैला हुआ है। गांधी सबसे पहले हमसे कहते, निर्भय हो। एक तो डर मनुष्य को शक्तिहीन बनाने वाला घातक भाव है। दूसरे, विषाणु की वजह से होने वाली मृत्यु की आशंका हमारी आबादी में बेहद कम है। इसका हौवा खड़ा करने की जरूरत नहीं। उनका आखिरी तर्क होता, मृत्यु का कैसा भय? किसे? शरीर मरा भी तो आत्मा अमर है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम थोड़े ही मरोगे। भय काल्पनिक असत्य होने के कारण अपने आप पिघलकर लुप्त होने लगेगा। दूसरा, रुग्ण सेवा, रोगियों की सेवा गांधी जी की सहज प्रवृत्ति थी। बोअर युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत में महामारियों के दौरान कुष्ठ रोग के शिकार विकलांग परचूरे शास्त्री को अपनी कुटिया के करीब रखकर स्वयं उनकी शुश्रूषा इसी के उदाहरण हैं। कोरोनाग्रस्त रोगियों की देखभाल वे स्वयं करते। ये करते हुए स्वच्छता रखना, हाथ धोना, मुंह पर मास्क जैसे सभी वैज्ञानिक निर्देशों का सटीक पालन करते हुए वे रोगियों की प्रत्यक्ष सेवा करते। स्वतंत्र होने ही वाले भारत के लिए उचित चिकित्सा पद्धति तथा स्वास्थ्य व्यवस्था की खोज में गांधी जी पुणे के करीब उर्ली कांचन गांव में रहते हुए 1946 में प्रयोग करने लगे। डॉक्टर और दवाइयों के खर्च पर निर्भर रहने की अपेक्षा लोगों के लिए आत्मनिर्भर एवं स्वास्थ्य स्वातंत्र्य प्रदान करने वाली सस्ती और सहज पद्धति की तलाश में थे वे। आज भी वे वैसी ही पद्धति का प्रयोग करते। शरीर की रोग प्रतिरोधक नैसर्गिक क्षमता पर गांधी जी भरोसा रखते थे।
उसे वे प्राकृतिक चिकित्सा कहते थे। वे कह रहे होते, प्रकृति को अवकाश दो। वैसे भी कोरोना संसर्ग की चपेट में आए अधिकांश मरीज अपने आप ठीक होते हैं, अतः यह पद्धति उचित ही सिद्ध होती। गंभीर मरीजों को छोड़ दें तो आज भी कोविड बीमारी की यही पद्धति योग्य है। कोविड काल में आज की चिकित्सा व्यवस्था आवश्यक सेवा आपूर्ति में असमर्थ साबित हो रही है। इन हालात में निरोगी जीवन शैली का गांधी जी का आग्रह, अपना स्वास्थ्य स्वयं संभालने की क्षमता और यथासंभव अपने ग्राम समूह में ही उपचार की सुविधा, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को हम आरोग्य स्वराज्य कह सकते हैं। कोविड महामारी का उत्कृष्ट उत्तर है आरोग्य स्वराज्य। इसके बावजूद चुने हुए अत्यंत गंभीर मरीजों को उन्होंने अस्पताल भेजा ही होता। व्यसनों के प्रति उनका विरोध तो जग जाहिर है। उनकी व्यसन मुक्त जीवन शैली कोरोना के खिलाफ प्रभावी उपाय तो होती ही, साथ ही अन्य बीमारियों और मृत्यु दर में भी कमी कर सकती। तीसरा उत्तर, दूसरी दांडी यात्रा। कर्तव्य बोध के लिए गांधी जी का दिया जादू का जंतर जग प्रसिद्ध है। आज तक तुमने सबसे दुखी, सबसे निर्बल जिस आदमी को देखा है उसे याद करो, वो तुम्हारा कर्तव्य है। गांधी होते तो किसका चुनाव करते? बहुत खोजने की जरूरत नहीं है। कोरोना के चलते लादी गई संपूर्ण तालाबंदी की वजह से शहरों के बेरोजगार और बेकार जो अपने गांवों को लौटने को बाध्य हो गए, जिनके लौटने के साधन तक शासन ने बंद कर दिए, जिसकी वजह से इंसानों के झुंड हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए, भूखे प्यासे थके पैदल चलते मजदूर, ये होते गांधी जी के जंतर। गांधी जी होते तो दिल्ली छोड़ इन विस्थापितों के बीच जाते, इन्हें भोजन, दवाई, आसरा देने की व्यवस्था की होती, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका आत्मसम्मान और उम्मीद जीवित रखते। मुझे यकीन है कि विस्थापितों मजदूरों के प्रति एक रूपता जताने और सरकार की क्रूर गैर जिम्मेदारी के विरोध में वे आज विस्थापितों के साथ करते होते दूसरी दांडी यात्रा। दी लल्लन टॉप के लिए इस लेख का हिंदी अनुवाद किया है प्रोफेसर हुबनाथ पांडे ने। हुबनाथ पांडे मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। उन्होंने संवाद लेखन के अलावा कई कविताएं लिखी हैं। कवि, लेखक और आलोचक हैं। उनका कहना है कि जिंदगी ने ज्यादा सिखाया, किताबों ने कम।